देखिए मोतियाबिंद आपकी आँखों में एक नेचुरल लेंस होता है जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। उसको क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। उसके रेशे, उसके फाइबर्स जब ओपेक हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए रूटीन चेकअप हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हो, मिडल एज हो। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो पर आए, हमने आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मैं चाहूंगी आप एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीदेवी फ्रॉम डॉक्टर हल्दर्स ऑर्थोविजन हेल्थ केयर, विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 141 नोएडा। और आई एम हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत बेहद खुशी होती है एचबीएन न्यूज़ पे इनके जो भी सवालात हैं उसका मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है मैम, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप एक बार छोटा सा बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप कैसे इस फील्ड में आए। जर्नी आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस होते गया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं पूछना चाहूंगी ऐसे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज्यादा आपके पास आते हैं आई से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन जो कंप्लेंट आती है हमारे पास वो है आँखों में लालीपन, धुंधली होना, पानी आना। ये सबसे कॉमन 80% केसेस में ये सबसे कॉमन एलिमेंट होता है। फिर बाकी चश्मे का पावर निकलना, और उसके अलावा सर में दर्द होना, और आँखों की वजह से भी कई कारण होते हैं, उसके अलावा भी कई कारण होते हैं। तो मोस्ट कॉमन चीज़ें तो यही होती है। उसके अलावा मोतियाबिंद है, काला मोतिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्दे की शिकायत है। मैम ऐसे रूटीन चेकअप कब कब करवाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? देखिए रूटीन चेकअप हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हो, मिडिल एज हो, वर्किंग क्लास हो, और उसके अलावा बड़े बुजुर्ग हों, सभी को साल में एक बार रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, चाहे कोई तकलीफ हो ना हो, क्योंकि कई सारे बीमारियों की कोई लक्षण नहीं होते और अंदर ही अंदर वो डेवलप हो रहे होते हैं, पनप रहे होते हैं, और बहुत एडवांस स्टेज में जाके अ, हमें पता लगने से अच्छा है कि आप रूटीनली चेकअप कराते रहिए। आजकल सारी सुविधाएं सब जगह मौजूद हैं, तो हमें उसका लाभ उठा लेना चाहिए। मैम आपने बताया अभी कि मोतियाबिंद और काला मोतिया, तो मोतियाबिंद क्या होता है, कैसे होता है? देखिए मोतियाबिंद आपकी आंखों में एक नेचुरल लेंस होता है जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। उसको क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। उसके रेशे, उसके फाइबर्स जब ओपेक हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, इसका कारण जो होता है वो है एजिंग, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ये रेशे फाइबर्स जो है वो आपके सफ़ेद पड़ने लगते हैं, जैसे बाल पकने वाला हिसाब है वैसे ही होता है। और काला मोतिया कैसे होता है? काला मोतिया आंखों होता की क्या जो है? नस होती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। उसी को हम काला मोतिया या ग्लोकोमा कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते। ये एक साइलेंट डिजीज़ है। ये जब 50% 60% डैमेज होता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते, आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी आपकी आगे बढ़ रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि रूटीन आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम सभी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मार्च 9 से लेके 12 मार्च तक ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन स्क्रीन कर पाए, इस बीमारी को हम डिटेक्ट कर पाए, ताकि ये आगे ना बढ़े। तो मैम जो ये भी आप अवेयरनेस प्रोग्राम करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये है? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि ये पेशेंट के लिए भी जानना ज़रूरी है, हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है। पेशेंट तो खुद जान नहीं पाएगा, अपनी आँखों का चेकअप नहीं कर पाएगा, तो उनको एक बार आके अपने लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कोई भी ऐसी बीमारी हो तो उसका पहले ही पता लगे। और मैम जैसे आजकल सर्जरी हो रही है, चश्मा लोग नहीं लगाना चाहते, सर्जरी करवा लेते हैं, तो वो हाँ, बिल्कुल ठीक है। चश्मा हटाने वाली सर्जरी कराना चाहते हैं, अच्छी बात है। और
इसमें हम सारा कुछ जान के मतलब समझ के ही ऑपरेशन कराते हैं। ज़रूरी नहीं 100% सभी का हम चश्मा हटा दें। जिस किसी की पुतली कमज़ोर हो या पर्दा कमज़ोर हो, उनमें तो हम नहीं करते। कुछ एक सर्टेन पावर लिमिट तक करते हैं, जैसे -7 हो गया, -8 हो गया, और इस लिमिट तक हम ये चश्मा हटाने वाली सर्जरी बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ब्लेड फ्री प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो वो लेटेस्ट और सेफेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा, जैसे आजकल लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं, तो उससे भी आईज हार्म होती है, उससे नहीं, प्रॉब्लम होती है? कॉन्टैक्ट लेंस देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको लगाने का, उतारने का तरीका, उसकी केयर करने का तरीका, ये सब आपको फॉलो करना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो आपको वो पूरा केयर करके ही आपको कराना चाहिए। और मैम इसी के साथ मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी, जिससे आजकल हम बहुत देखते हैं, बहुत सुनते भी हैं, ऐसे कौन कौन से पहले हमें वो सिम्टम्स दिख जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे आजकल लोग ज़्यादातर होम रेमेडीज कर लेते हैं, आई ड्रॉप वगैरह डाल लेते हैं, रोज वाटर बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कौन कौन से हैं कि हम पहले ही देखिए, डॉक्टर से आई कंसल्ट एक करें? बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन बॉडी। थोड़ा भी कुछ होता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, आइस से रिलेटेड। चाहे बाकी कहीं पे भी हमें कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आँखों से रिलेटेड कोई भी चीज़, थोड़ा भी दर्द होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बेटर हम चाहते हैं कि सभी ये जानें कि लोकल डॉक्टर्स के पास चले जाएँ, सेल्फ मेडिकेशन ना करें कि पड़ोसियों से पूछ लिया है, केमिस्ट से कोई दवाई ले ली। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ओवर द काउंटर स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, जो ज़्यादा नुकसान करती है। कई सारे ऐसी भी दवाइयाँ दी जाती हैं जो सरफेस आपके कंजंक्टिवाइटिस को भी डैमेज कर देती हैं। कई सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो इसलिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाके ही आप दिखा के ही फिर दवाई डालें। इसी के साथ मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज दें कि वो किस तरीके से अपनी आईज को बहुत ज़्यादा हाइजीन रख सकते हैं और प्रॉब्लम ना हो उन्हें किसी भी तरीके से। देखिए, आज की एज में, डिजिटल एज में, हम डिजिटल डिवाइसेस से बिल्कुल नहीं बच सकते। हमारी रोजी रोटी, हमारा दाना पानी सब कुछ डिजिटल डिवाइसेस पे ही अवलंबित है। तो लेकिन साथ में हमें थोड़ा सा आई वेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन रेडिएशन से बहुत ड्राइनेस भी होती है, आँखें बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती हैं। तो उसी तरह हमें आइज़ को भी थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखना है, और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालते रहना है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाते रहना है, और काम करते रहना है। इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को इतना समय दिया। थैंक यू सो मच मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।